हर हर महादेव। आज बात करेंगे हम 16 सोमवार का व्रत कैसे करते हैं या उसकी पूजा विधि क्या है। 16 सोमवार की पूजन विधि। 16 सोमवार व्रत शिवजी भगवान को समर्पित है। यह व्रत आमतौर पर सावन के महीने में शुरू किया जाता है, लेकिन इसे किसी भी सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से छींटे दें। शिवलिंग का अभिषेक कराएं। पंचामृत, चीनी, दूध, दही, शहद सबका मिश्रण करके शिवजी का अभिषेक कराएं। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, जनेऊ, भांग, फूल और फल का भी प्रसाद चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। शिव मंत्रों का पाठ करें। भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव का प्रसाद चढ़ाएं और आरती करें। पूरे दिन उपवास रखें। उपवास रखने के पश्चात शाम को फलाहार करें। 16 सोमवार पूरे होने पर उद्यापन करें। 16 सोमवार को सात्विक भोजन करें। व्रत के दौरान झूठ न बोलें किसी से भी, और चोरी या किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। 16 सोमवार व्रत करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। यह व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। यह व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यह व्रत सुखी और समृद्धि जीवन के लिए रखा जाता है। यह व्रत विवाह, संतान और अन्य इच्छाओं को पूरी करने के लिए रखा जाता है। यह ध्यान रखें कि सावन का महीना 16 सोमवार व्रत करने के लिए अति शुभ माना जाता है। माता पार्वती और कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया था और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी। 16 सोमवार की कथा। 16 सोमवार की व्रत कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भोलेनाथ भगवान माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक मंदिर, शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख उन्होंने अपनी एक इच्छा जताई और बोले, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिय की बात को माना और चौसर खेलने लगे। उसी समय पुजारी जी मंदिर में पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी जी से एक प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी जी ने बिना कुछ सोचे समझे विचार किए और बोल उठे कि इसमें महादेव जी जीतेंगे। थोड़ी देर पश्चात बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जीती। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने का अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ माता पार्वती को समझाने लगे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण को श्रापवश पुजारी के पूरे शरीर में कोढ़ उत्पन्न होने लगा। वे बहुत दुखी रहने लगे। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए काफी समय हो गया। तब एक दिन देवलोक से अप्सराएं उसी मंदिर में शिवजी की पूजा करने के लिए आई और उन्होंने पुजारी जी के इस कष्ट को देखकर उन्हें बहुत दया आई और उन्होंने पुजारी जी से इस कष्ट के बारे में, इसके कारण के बारे में पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच सारी बातें बताई। वे अप्सरा बोली, हे पुजारी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान शिव तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भगवान शिव तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब व्रतों में से श्रेष्ठ व्रत 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी ने अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया 16 सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। साफ सुथरे कपड़े डालने चाहिए और संध्या में उपवास के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुष्प, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत्र पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा करो। 3 भागों में से 1 भाग शिवजी को अर्पण करो। बचे 2 भाग शिवजी का प्रसाद समझकर सब लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं का आटा की बाटी बनाओ और उसे घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाओ और उसके पश्चात सभी भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो और शिवजी का कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने विधि विधान पूर्वक 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्त हो गया और आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती उस मंदिर में फिर से पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी बोली, ब्राह्मण से रोग से कैसे मुक्त हो गए, इसका उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से इस व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने की इच्छा की और व्रत करने के लिए तैयार हो गए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे हुए कार्तिक बेटे माता पार्वती के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता पार्वती से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरे मन की भक्ति की ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। कार्तिक जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा एक प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक जी ने भी इस प्रकार व्रत किया और उनका प्यारा मित्र उनसे मिलने आ गया। मित्र ने कार्तिक जी से उस अवस्था में मिलने का भेद पूछा। कार्तिक जी ने बोला, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किए थे। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कार्तिक जी से इस व्रत की विधि पूछी और विधि विधान पूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। किसी कारण से विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण लिया था कि जिस राजकुमार के गले में सबसे पहले हथनी वरमाला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण की स्वयंवर देखने की इच्छा हुई। राज्यसभा में एक और बैठ गया और अपने समय पर हथनी आई और हथनी ने घूमते घूमते वरमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण से करवा दी। साथ कर दिया। वह ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण को सुंदर राजकन्या पाकर सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भव्य व्रत या पुण्य किया था जिससे आप मेरे स्वयंवर में पहुँचे और मैं आपकी पत्नी बनी। ब्राह्मण बोले, हे प्राणप्रिय, मेरे अपने दोस्त कार्तिक जी ने कथा अनुसार 16 सोमवार की विधि बताई थी और मैंने वैसा ही किया जिसके कारण मेरा विवाह तुम्हारे साथ हुआ।
इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई और वह भी पुत्र की कामना से इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उनके गर्भ में अति सुंदर सुशील एक बच्चे ने जन्म लिया और उसका वे लालन पालन बड़ी ही अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसे कौन से व्रत किए या तप किए हैं जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वह भी राज अधिकार पाने की इच्छा करके हर सोमवार को विधि विधान पूर्वक व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश में युद्ध राजा के दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वर्णन किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वसगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करने का बड़ा सुख प्राप्त किया। राजा की मृत्यु हो जाने पर उसकी ब्राह्मण का सिंहासन उस राजा का सिंहासन उस ब्राह्मण को मिल गया और वह वहां पर राज करने लगा। उसे ये सब 16 सोमवार के व्रत करने से या उसकी कथा करने से मिला। अब 17वां सोमवार आया तो राजा के पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा करने के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उनकी पत्नी ने उनकी आज्ञा का पालन न किया और दास दासियों द्वारा सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु वह स्वयं नहीं गई। अब राजा ने शिव जी की पूजा अर्चना समाप्त की। समाप्त करने के बाद वहां आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो वरना तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना रहा। उन्होंने गृह मंत्री द्वारा अपनी रानी को महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के फटे हुए वस्त्र, भूख से दुखी वह एक बुढ़िया सूत काट रही थी और सूत बेचने के लिए जा रही थी। रानी की करुणा दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिनवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, बहाव करना नहीं आता। यह बात सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख लेती है और थोड़ी दूर जाने के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सारा सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए और सारा तेल रानी के हाथों से गिर गया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां के सरोवर में पानी पीने लगी तो उनके हाथ का स्पर्श होते ही नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़े होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य को दोष देते हुए जाने लगी। जंगल में जाते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और पेड़ के नीचे बैठने के पश्चात उनके पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए। वन, सरोवर, जंगल, जल की ऐसी दशा देख गऊ चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी जी को यह सारी बात बताई। गोसाई जी ने आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कांति देख और शरीर शोभा देख गोसाई जी बोले, जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति है।
और उन्होंने रानी से सारी बात पूछी तो रानी ने अपनी सारी बातें बताईं। तो पुजारी जी बोले, हे रानी, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के इस वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी को भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी जो भी भोजन बनाती थी उसमें कीड़े पड़ जाते थे। जल भरकर लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी किसी भी कार्य को करती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। तो एक दिन गोसाई जी बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी शिवजी महाराज की पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी जी शिवजी का व्रत बताया जिससे उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसके प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान पूर्वक सहित पूजन किया। उस समय पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होंगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश करने के लिए राज्य के चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी के तलाश करते हुए उस पुजारी जी के मंदिर में पहुंचे। वह रानी को वहां पाया। उन्होंने रानी को और राजा पुजारी जी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वहां से वापस आ गए और राजा को रानी का पता बताया। फिर राजा जी भी वहां रानी को लेने के लिए पुजारी जी के आश्रम में गए। तो पुजारी जी ने राजा के साथ रानी को भेज दिया। यह सब देख गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दी। राजा बड़े ही प्रसन्न होकर अपनी रानी को राजमहल में ले आए। वहाँ के सारे लोगों ने राज्य में उत्सव मनाया और चारों तरफ खुशहाली की लहर दौड़ने लगी। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर से नियमित पूर्वक 16 सोमवार के व्रतों का पालन करते हुए आनंदित रहने लगे। भूलोक पर निवास करने लगे। अतः अंत समय में दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो भी मनुष्य 16 सोमवार की व्रत करता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामना शिव भगवान पूरी करते हैं, शिवजी पूरी करते हैं और उसे किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें 16 सोमवार व्रत को करना चाहिए।